तब तक जैसे ही भीष्मक ने सुना कि द्वारिकाधीश हमारे नगर में आए हैं, तब तो मारे खुशी को उधर ही मुड़ दिए। कहाँ है द्वारिकाधीश? बोले यहाँ ठहरे हुए हैं। तब तो भीष्मक वहीं पहुंचे जहां कन्हैया खड़े थे, और जितनी सामग्री शिशुपाल को भेंट करने के लिए दे गए थे सब कृष्ण को भेंट कर दिए। अब तो उन्होंने कुछ नहीं उनको सूझा, सब भेंट कर दिया। भगवान ने कहा ये सब की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने कहा देखो हमारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, जो कुछ हम दे रहे हैं उसे आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने सारी सामग्री समर्पित कर दी। भगवान ने कहा देखो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी बिटिया का विवाह है और आप पधारे, इसलिए हमारे नगर की ओर चलिए, जो है हम अपने नगर में ले चलें, थोड़ा सा आप जरूर पधारिए। भगवान ने कहा अब तो हम बड़े जल्दी में हैं, रास्ते में आ गए, इसलिए हमने कहा आपके यहाँ विवाह है इसलिए ठहर गए, पर बड़े जल्दी में किसी दूसरे अन्य काम से आए हुए हैं, पर आप बड़ा आग्रह कर रहे हैं तो चलिए। अब भगवान ने उनको अपने ही रथ में बिठा लिया और भीष्मक को लेकर के जब नगर में प्रवेश किए, तब तो गांव जितने नगर के लोग थे सबको लगा कि यही दूल्हा है। सब तो रुक्मिणी की भाग्य को सराहने लगी, वाह वाह इतना सुंदर दूल्हा, हे भगवान आज आपने रुक्मिणी के भाग्य को सफल कर दिया। सब ऐसे कहने लगी। भीष्मक ने कहा भैया इनको शांत करो, ये दूल्हा नहीं है। तो सैनिकों ने कहा अरे शांत रहो भाई, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो अभी जलमासे में बैठा हुआ है। सब ने कहा दुर्भाग्य है रुक्मिणी का, अरे इतना सुंदर वर, इसको छोड़ करके किसी दूसरे को कर रहे, पता नहीं वो कैसा है। इस प्रकार से सब कहने लगी और साथ में भगवान को भी मनाने लगी कि अत्सैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति ना पराम। अरे भगवान हमारे जितने भी पुण्य हैं उस पुण्य बल से रुक्मिणी को यही पति प्राप्त हो, ऐसा मनाने लगी। भगवान कुछ देर बैठे उनके यहाँ, फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अब हमारी जाने का समय हो गया, हम थोड़ा जल्दी में हैं। भगवान भी सोचने लगे हम अच्छा आए फंसे इनके साथ। रुक्मिणी जी वहां इंतजार कर रही होंगी मंदिर में, और रुक्मिणी इधर किसी ने शिशुपाल को खबर कर दिया। तब तो जरासंध ने कहा शिशुपाल सावधान रहना, यदि कृष्ण यहाँ घूम रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तब सैनिकों ने शिशुपाल से कहा महाराज आप चिंता न करो, हम दाल भात भर खाने नहीं आए हम रात में। फिर बोले सारी सेना के सहित आए हैं, अस्त्र शस्त्र के सहित आए हैं, आज कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं। कहाँ है रुक्मिणी? पता चला मंदिर गई हुई है। तो सारी छावनी लगा दी गई मंदिर के चारों तरफ, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, चौकसी लगा दी गई। अब तो रुक्मिणी भगवती से पूजा कर रही हैं, और भगवती से क्या कह रही हैं, क्या वर मांग रही हैं? बोले नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम स्वासंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदते मन जाहि राख्यहूं मिलहि सोवर सहज सुंदर शावरो। हे भगवती हमारे मन में जो वर है वह कृष्ण हमारे प्राण प्रिय, वह हमको पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा आप और आपके पुत्र गणेश जी दोनों हमको ऐसा वरदान दे दीजिए। तब तो भगवती ने आशीर्वाद दे दिया। अब रुक्मिणी जब पूजन करके बाहर निकली तो क्या देखा हो, हमने तो पत्र में लिखा था यहाँ कोई नहीं होगा, हम रहेंगे और हमारी सखियां रहेंगी, पर यहाँ तो सैनिकों की भीड़ लगी हुई है। यह देख करके तो रुक्मिणी चकित रह गई। अब ना जाने इस भीड़ में हमारे कृष्ण कहाँ होंगे, हमारे प्राण प्रिय कहाँ होंगे, ऐसा विचार करके रुक्मिणी जी अब एक एक करके देखने लगी कि देखो कौन है इसमें। अब सैनिक तो जैसे ही रुक्मिणी, जो सुरक्षा व्यवस्था में सैनिक लगे थे, जैसे ही रुक्मिणी जी को देखा उन्होंने, तो देख करके तो उनके होश ही उड़ गए। ओहो देखो तो कितनी सुंदर है, आज तो शिशुपाल के भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर कन्या देख करके। और जिसके तरफ रुक्मिणी जी देख लें गौर से, ये तो नहीं है कृष्ण, वही तो फूला ना समाया जाए, भूल जाए अपने आप ही को, हमारे तरफ देख लियो। अब तो सारे सैनिकों की स्थिति ये हो गई कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम आए किस लिए हैं। रुक्मिणी के स्वरूप को देख करके तभी भगवान बीच सैनिकों के बीच में दिखे। भगवान जैसे ही दिखे तो रुक्मिणी जी ने समझ लिया कि यही कृष्ण हैं।
अब तो रुक्मिणी मुस्कुराई और जैसे ही उसको मुस्कान देखे तब तो बचे कुचे जो सैनिकों के होश थे वो भी उड़ गए। एक ने कहा देखो कितना सुंदर मुस्कुरा रहे। बोले हाँ बात तो सही है। अच्छा, इतने में भगवान ने उनका हाथ ग्रहण कर दिया, पाणी ग्रहण हो गया। जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ बोले देखो इनके हाथ में उनका हाथ कितना सुंदर लग रहा है। भगवान ने रथ में बिठा लिए। तीसरे बोले तू हाथ ही देखता रहे, रथ नहीं देख रहा, बिल्कुल सोने सोने के बने। अच्छा, बोले रथ के साथ घोड़े देख कितने सुंदर, चार चार घोड़े जुटे हैं, ऐसा घोड़ा तो हम पहली बार देखे हैं। और भगवान ने इतने में ही अपने घोड़ों को हाँका और रथ लेकर के आगे बढ़ गए। सैनिकों ने कहा देख 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 कितनी तीव्र गति से घोड़ा भग रहा है, रथ कितना सुंदर चल रहा है। एक ने पूछा क्यों रे, हम लोग किस लिए खड़े यहाँ पर? तो किस लिए आए भाई बताओ? एक अरे याद आया, रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए आए थे। तो बोले रुक्मिणी है कहाँ? एक ने कहा देख वही तो गई अभी घोड़े में बैठ करके, तो जो धूल दिखाई दे रही है उसी के रथ की दिखाई दे रही है। तब तो सब चिल्लाने लगे मारो मारो, पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसा चिल्लाने लगे, दौड़े, भगवान को ललकारा। इधर जो उनके साथ आए हुए और राजा थे वह भी भगवान को ललकारे, और जब भगवान को ललकारा तो पीछे से आवाज आने लगी, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने देखा रे दाऊ जी कहां से आ गए। दाऊ जी ने कहा अरे सुन कन्हैया, तू तो बहू को लेकर के घर चल और मैं इनसे निपट के आता हूं। और दाऊ जी इनसे निपटने लगे, कुछ तो पिटे कुछ बिना पिटे चले भाग लिए। इधर पता चला किसको, रुक्मी को। तो रुक्मी भगवान का पीछा किया, भगवान से युद्ध हुआ, भगवान ने उसको पकड़ा और जैसे ही उसका सिर काटने को ये तब तक दाऊ जी फिर पहुंच गए। दाऊ ने कहा अभी संबंध जुड़ा नहीं और अभी से तुमने साले का सिर मोड़ना शुरू कर दिया, छोड़ो। रुक्मिणी बेचारी शांत खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा कि देखो अभी दाऊ जी इसके पक्ष में चले गए और इसको हम कुछ कर देंगे तब तो अभी विवाह हुआ नहीं, उसके पहले पति पत्नी में खटपट हो जाएगी। भगवान ने उसको छोड़ दिया रुक्मी को, और रथ से बांध करके घसीटते हुए एकांत में ले जाकर के उसको छोड़ दिया रुक्मी को। इधर शिशुपाल तो लगा रोने, अब तो हमारा विवाह हुआ नहीं, बिना बहू के जाएंगे तो गांव हमारे राज्य वाले तो बड़ा हम पर थू थू करेंगे। रोने लगा, अब इससे अच्छा, जीने से अच्छा कि मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। इतने में जरासंध ने कहा तू भी एक बार हार गया, तो इतने में रोने लगा। अरे मुझको देख, मैं 17 बार हारा हूं इससे, फिर भी आज तक मैंने हार नहीं मानी, और 18वीं बार जब युद्ध करने गया तो इसने युद्ध छोड़ करके भाग गया। तब तो शिशुपाल ने कहा हमसे भी ज्यादा बेशर्म यहाँ पड़े, फिर हम क्यों मर रहे हैं भाई? अरे इन बेशर्मों को देख करके कुछ तो तसल्ली होनी चाहिए। और रुक्मिणी ने मरने का विचार त्याग दिया, और जिस डोली पे बहू को जाना था उसमें शिशुपाल बैठा और अपने मुंह छुपाए हुए अपने राज्य को चला गया। इधर भगवान लेकर के द्वारिकाधीश पहुंचे, और द्वारिका पहुंच करके भगवान का फिर तो वहां विधिवत तैयारी हुई, और फिर भगवान का विधिवत विवाह सबके साथ हुआ। बोलिए रुक्मिणी रमण बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले रुक्मिणी मैया की जय, जय जय श्री राधे। विवाह गीत गाता हुआ आप गा लें, और भगवान का विवाह संपन्न करवाई पड़ी। अभी होगा क्या? हाँ विवाह हो गया।